मसीह में आप सबके सलामती हो। बारगाह मसीह में आपका खैर मकदम। खुदावंद आपको बरकत दे। हमने खूब प्रस्तुति की, खूब यीशु मसीह के रूह को खुश किया, और अब बात है कि हम उसके कलाम की ताज़ीम में जुड़ जाएं। जैसे आप सबको पता है कि खुदा का कलाम जो है हमारे लिए एक लाजमल है, और सबसे ज्यादा खुदा ने अपने कलाम को इज्जत दी है। तो हम सब इंसान होते हुए जो जमीन के लिए, जमीन पर और खुदा के लिए सिर्फ एक जर्रे की मालिक है, पर फिर भी वो जर्रे पर अपने कर्म की निगाह करता है और उन्हें बहाली और सरफराजी बख्शता है। तो आए मेरे साथ निकाले ज़बूर 121 जो हमारी मेन आयात है, और दूसरी जो मरकजी आयात है वो ज़बूर 113 और उसकी 5 आयात है। ज़बूर 113 और उसकी 5 आयात जरा गौर सुनिए। आज जो हमारी खुदा की तरफ से जो हमें कलाम मिला है और जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंसान अपनी आंखें कहां पर लगाकर बैठा है, या उसने अपनी आंखें कहां रखी हुई है, क्या उसकी आंखों को क्या उम्मीद है, क्या वो अपनी आंखों से अच्छाई और भलाई को देखता है। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि इंसान अच्छाई और भलाई को देखता है? मानते हैं नहीं मानते? ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ इंसान अच्छाई को देखता और बुराई को नहीं देखता, या बुराई को ही देखता है और अच्छाई की पहचान नहीं करता? आप इस बात को समझते हैं कि इंसान अच्छाई और बुराई को दोनों को देखता है? तो आइए मेरे साथ ज़बूर 103 उसकी 5 आयतें पहले पढ़ेंगे, ये खुदा की तरफ से होगी, और फिर हम दुनियावी बातों को सुनेंगे और सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद हमारे खुदा की मानी कौन है? खुदावंद हमारे खुदा की मानी कौन है? कोई है हमारे खुदा की मानी? कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसा पास्टर या कोई ऐसा बिशप या कोई भी और हस्ती जो हमारे खुदा की मान हो? कोई नहीं। ऐसा मानते हैं आप या नहीं मानते? मानते। हालेलुया। खुदावंद हमारे खुदा की मानी कौन है? जो आलमे बाला पर तख्त नशीन है, जो फरोतनी से आसमान और जमीन पर नजर करता है। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। खुदा की मालिक कौन है? जो फरोतनी से आसमान और जमीन पर क्या करता है? नजर करता है, निगाह करता है। निगाह यानी आईज यानी आंखें। खुदा की मालिक कौन है? जो आसमान पर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आज जमीन बिगड़ी है तो आसमान जो भी है बहुत अच्छा है और वहां पर कोई भी ऐसी हरकत नहीं हो सकती। आपके अंदाजे से क्या है? आपके अंदाजे से क्या है? खुदा को आसमान पर नजर करनी चाहिए, नहीं उस पर क्या नजर करनी? वो तो खुदा की बारगाह है। किस पर खुदा को नजर करनी चाहिए? सिर्फ जमीन पर बिगड़े लोग हैं? आसमान पर भी है? कौन है? कि सब एक जैसे नहीं होते। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा जो आसमान और जमीन पर निगाह करता है, खुदा आसमान पर भी अलर्ट है और जमीन पर भी अलर्ट है। हालेलुया। खुदा आसमान पर भी निगाह करता है, जितने उसके फरिश्तेगान हैं, क्योंकि जब से लूसीफर ने खुदा को धोखा दिया है, खुदा को निगाह करनी पड़ती है। हालेलुया। इसलिए उसे आसमान पर अलर्ट रहना जरूरी है। अगर वो आसमान पर चौकन्ना नहीं रहेगा तो कोई भी लूसीफर की तरह शरारत करेगा। इसीलिए लिखा है कि वो आसमान और जमीन पर क्या करता है? अपनी निगाह करता है, ताकि कोई ऐसा शरीर पैदा ना हो जो मेरे इंतजाम में या मेरे तख्त में या मेरी बारगाह में कोई खराबी पैदा ना करे। जमीन पर तो हम सब हैं जो खुदा के मुखालिफ चलते हैं, लेकिन आसमान और जमीन पर खुदा निगाह करता है। देखिए
मैं आज जो आपको बताना चाहती हूँ ये कि आप अपनी निगाहें उस खुदा पर लगाइए जो आसमान और जमीन पर निगाह करता है। हालेलुया। आप उस खुदा पर निगाह लगाइए जो कहता है कि मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। आप उस खुदा पर निगाह लगाएं जो हर रोज आपका बोझ उठाता है। लेकिन हमें सीखना कैसे है? क्या खुदा के लोग, खुदा के बंदे इस बात को मानते हैं? तो आइए मेरे साथ निकालिए ज़बूर 121 पहली आयत। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। पहली आयत के अंदर क्या लिखा है? मैं अपनी आंखें, आप किसकी तरफ आंखें उठाते हैं? पक्का ये वाला है। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदा से है जिसने आसमान और जमीन बनाया। हालेलुया। बहुत दफा सीखा, बहुत दफा सुना, बहुत दफा जाना, इस कलाम को पढ़ा गया, लेकिन इसके अंदर जो खासियत की बात दाऊद बता रहे हैं, वो कहते हैं मैं कहां पर अपनी आंखें उठाऊं? बहुत जगह उठा ली आंखें, बहुत जगह पर अपनी आंखों को रखा, पर अब मैं आसमान की तरफ आंखें उठाऊंगा। मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक मेरे खुदा से है जिसने आसमान जमीन को बनाया। आगे वो कहता है कि वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। तेरे इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदा सबसे अहम आया एक ऐसी चीज बताइए जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। बताइए, बताइए ऐसी चीज। भाइयों में से, बेटों में से, घुटनों को छोड़ो, आगे नहीं, एक पे आपके पास ही रहेंगे, वो नहीं आपको छोड़ेंगे। वो चीज बताइए जो हमेशा आपके साथ रहती है। हाँ? आज मैं देखूंगी कितने लोग इस चीज को समझ सकते हैं। ऊंची आवाज में बताएं। खुदा हमारे, खुदा की रूह हमारे, और भाई, हाँ हाँ, तो क्या है हमारे साथ? हमेशा याद रखिए, खुदा इतना फारिग नहीं है जो हमेशा आपके साथ ही रहेगा। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदावंद तेरे दाएं हाथ पर तेरा साहिबान है। खुदा आपके साथ ऐसे है जैसे हर वक्त आपका साया आपके साथ। हालेलुया। आप जहां भी जाते हैं आपका साया आपके साथ साथ होता है। साहिबान का मतलब है साया, छत, एक छत की तरह, एक साए की माने। जैसे आपका साया, आपके साए ने कभी आपको छोड़ा है? बताइए, आपके साए ने कभी आपको छोड़ दिया है? छोड़ता है? नहीं छोड़ता। इसी तरह खुदा भी आपका मुहाफिज है। कब? तब जब आप अपनी आंखें खुदा की तरफ उठाएं। अखा जगह हो लाइया, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है, तो फिर रब को मंगना है बहाना। ये नहीं होगा। आपकी आप आंखें उठाती नहीं। अगर आंखें उठाई होती तो खुदा आपका साहिबान होता है। हालेलुया। साए की माने आप पर चलेगा। जिस तरह साया मरते दम तक आपको नहीं छोड़ेगा, वैसे ही खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। पर तब जो सबसे पहली आयत है वो ये है कि अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। ज़बूर 122, सॉरी ज़बूर 123, जी बेटा, ज़बूर 123 उसकी पहली आयत। मैं तेरा मुहाफिज और तेरा साएबान हूं। मैं तेरा साया हूं। साया नहीं छोड़ेगा तो खुदा भी कभी नहीं छोड़ेगा। पर बशर्ते कि वो कहीं भी निगाहें वाली बात नहीं करनी, बल्कि अपनी आंखों को खुदा की तरफ उठाना है। हालेलुया जी। ज़बूर 123
पहली आयत, तू जो आसमान पर तख्तनशीन है जी, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। तू जो आसमान पर तख्तनशी है मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। जी, किस तरह उठाते हैं आप अपनी आंखें? किस तरह से खुदा की तरफ अपनी आंखें उठाते हैं? कैसा तरीका है? कभी कभी हमारी आंखें तो खुदा की तरफ लगी होती हैं, कभी कभी तो हमारी आंखें खुदा की तरफ लगी होती हैं, लेकिन आस कहीं और पर होती है, आस किसी और पर लगी होती है। आंखें खुदा पर, आस किसी और पर। हम इंसान हैं, परफेक्ट। ये हमारी खासियत है, मैं वो बता रहा हूँ। खासियत इंसान की अपनी, आंखें तो हम उठाते हैं पर आस किसी और की लगाते हैं। और कलाम में लिखा है, बेटा पढ़े आप, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाऊंगा। किस तरह से आंखें उठानी ये भी सीखे। जी, देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की देख जिस तरह गुलामों की आंखें, जिस तरह गुलामों की आंखें। आप अपने ऑफिस में या अपने जहां भी कहीं काम करते हैं तो आप अपने मालिक की तरफ आंखें लगाते हैं, अपने मालिक के कहने के अंदर होते हैं। जैसा हुक्म वो आपको देता है आपको फौरन मानना होता है, और आपके ध्यान में यही रहता है कि जो कुछ वो मुझसे कहेगा मुझे करना है, और अपने आका की तरफ आंखें लगाते हैं। और जिस तरह, जी बेटा पढ़े, और लौंडी की आंखें अपनी बीवी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं। और लौंडी की आंखें अपनी एक नौकरानी की आंखें अपनी मालिका की तरफ लगी रहती है और उसके हाथों को देखती रहती है। आप खाली दिन मेरे से कुछ ले ही नहीं कि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं वो जॉब पे जाती हैं तो वो अपनी मालिका के हाथों की तरफ भी देखते हैं, देखिए खाली नहीं, अच्छा कुछ नहीं द्रौपदी के लिए। हालेलुया। आपकी आंखें हमेशा, जो लोग जॉब करते हैं उनकी आंखें हमेशा अपने मालिक पर लगी रहती हैं। वो हमें क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा। लेकिन जिस तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारी मालकिन पर या मालिक पर लगी है, वैसे ही तुम्हारी आंखें तुम्हारे खुदा पर लगी रहेंगी। हालेलुया। कब देगा, कैसे देगा, मेरा खुदा मेरे लिए क्या। अपनी आंखों को खुदा की तरफ उठाएं, उठानी पड़ेंगी दुनिया से हटाकर, दुनिया से हटाकर आपको खुदा की तरफ आंखें लगानी पड़ेंगी, खुदा की तरफ अपनी आंखों को उठाना पड़ेगा। दुनिया कुछ वक्त के लिए इस बड़ी बड़ी इमारतों पर, टावर पर, सुपरमार्केट पर और बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियों पर, बंगलों पर अपनी आंखें ना लगाएं, उनकी तरफ उठाकर मत देखें। उससे भी बड़ी हस्ती है वो हमारा खुदा, इसकी तरफ आंखें। हालेलुया। ये सब बाबल के बुर्ज खिल जाएंगे, सब के सब खिल जाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि आंखें तो उठाते हैं कुछ नजर नहीं आता, क्या करें? आंखें तो उठाते हैं कुछ नजर नहीं आता, तो क्या करें? तो आप अपनी आंखें अपने खुदा में होकर उठाएं। आपके पास शायद कोई आंखें नहीं है, खुदावंद आपकी आंखें खोलेगा, आपको वो नजर देगा, आपको वो आंखें देगा। आप हाजरा के बारे में जानते हैं, इब्राहिम की बीवी, इस्माइल की मां घर से निकाली गई, बच्चे को भी साथ दे दिया, सहरा में चली गई, जंगल में चली गई। पैदाइश 21 की 19 जंगल में चली गई, बेबान में चली गई, उजड़ी हुई वादियों में चली गई, रेगिस्तान में चली गई। आप अपनी मुश्किलों में कहां कहां जाते हो, किस किस के दर पर जाते हो, कैसी कैसी मुश्किलें को आपको सामना करना पड़ता है। और जब आप इन सारे हालात के अंदर घिरे जाते हो, इस उजाड़ के अंदर, इस वीरानियों के अंदर, इस जंगल के अंदर, इस हर तरह की बीमारियों और मुसीबतों के अंदर जब आप घिरे जाते हो तो आप परेशान हो जाते, फिर आपको कुछ नजर नहीं आता। इसी तरह जब हाजरा को निकाल दिया गया, उसे उस जंगल के अंदर पीने के लिए पानी नजर नहीं आ रहा था,
वो तड़प रही थी और उसका बेटा उसके साथ तड़प रहा था। वो रो रही थी और कहने लगी, मैं अपने बेटे को छांव में डाल के आती हूँ। इस्माइल तक छोटे थे बहुत, गोद में थे। मैं अपने बेटे को छांव में डाल के आती हूँ। हालांकि जंगल में या सहरा में या रेगिस्तान में कोई छांव नहीं होती। उसने एक झाड़ी के नीचे अपने बेटे को लटा दिया और कहने लगी, मैं इसे मरते हुए नहीं देखूंगी। और कभी भी कोई ऐसी माँ नहीं जो अपने औलाद को मरते हुए देखे या उसे भूखा या प्यासा देखे। उसके लिए उसको जो कुछ भी करना पड़े वो दुनिया की इंतहा तक चली जाती है। ऐसा ही हाजरा ने किया। मैं मरते हुए अपने बेटे को नहीं देख सकती। ऐ खुदा, मैं अपने बेटे को नहीं देख सकती। उस सहरा के अंदर, जंगल के वीरानियों के अंदर अपने बेटे को अलग डाल दिया और खुद धूप में बैठ गई और कहने लगी, अपनी आंखों से नहीं मरते हुए देखूंगी, तड़पते हुए। और वो उस वक्त पानी की प्यास से मर रहा था। और कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। वो साए की माने, क्योंकि कलाम में इस बात की शहादत दी है कि खुदा तेरा साएबान है। तेरा साया जिस तरह तुझे नहीं छोड़ता, खुदा भी तुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। पर इससे पहले आपको अपनी आंखें खुदा की तरफ लगानी पड़ेगी। आंखें कहीं और, खुदा कहीं और, फिर खुदा साथ नहीं देगा। फिर आपको उसी मुश्किल के अंदर मरना होगा, क्योंकि आपने खुदा पर आस नहीं लगाई, जिंदा खुदा की उम्मीद नहीं रखी। अब यहाँ पर हाजरा के लिए क्या मौका हो रहा है? हाजरा देख रही है, वीरानियों को आप देख रहे हो, परेशानियों को आप देख रहे हो। आप इस तरह के रेगिस्तान के अंदर आ गए हो कि आपको अब कोई उम्मीद नहीं रही और आप कहते हैं मेरे लिए कुछ नहीं होगा। और अब बस क्या करना है? मरना है। अब क्या करना है? मरना है। लेकिन यहाँ पर खुदा हाजरा के साथ है। तो देखिए किस तरह से। जी बेटा पढ़े, पैदाइश 21 की 19 जल्दी से पढ़े। फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली। फिर खुदा ने क्या किया? उसकी आंखें खोली। उसकी आंखें खोली। कैसे खोली? क्यों खोली? किसके लिए खोली? उसे पहले क्यों नहीं नजर आया? बेटा पढ़े आप। और उसने पानी का एक कुआं देखा। उसने, जब खुदा ने उसकी आंखें खोली, तब उसने क्या देखा? पानी का एक कुआं देखा। पानी का एक कुआं देखा। आप तो एक पानी की बूंद के लिए तरस रहे थे, खुदा ने तो आपके लिए पूरा कुआं मुहैया किया। हालेलुया। खुदा ने पूरा कुआं लेकर बैठा है आपके लिए। आप एक पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। और क्या लिखा है कि यहाँ पर हाजरा, जब खुदा ने उसकी आंखों को खोला तो उसी वीरानियों के अंदर, उसी सहरा के अंदर, उसी रेगिस्तान के अंदर खुदा ने एक कुआं मुहैया कर दिया। हालेलुया। आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, आप बेउम्मीद हो चुके हैं, कोई आस नहीं है और आप रेगिस्तान के अंदर भटक रहे हैं और कहते हैं अभी तो बस मरना है। हालेलुया। खुदा जब आपकी आंखें खोलेगा, आपके पास वो आंखें नहीं, वो रूहानी आंखें आपके पास नहीं। आपने अपनी आंखें उठाई नहीं, मरने के लिए छोड़ दिया। किसी को बीमार छोड़ दिया, किसी को बेकारी छोड़ दिया, किसी को फजूल समझ के छोड़ दिया, पर आपने खुदा की तरफ आंखें नहीं लगाई। उसे नजर नहीं आ रहा। पर जब खुदा ने आंखें खोली तो हाजरा ने एक पानी से भरा हुआ कुआं देखा। आपकी ना उम्मीदी में खुदा उम्मीद देगा जब आप अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाएंगे। ना उम्मीद हो चुके हैं, बस अब खत्म, बिल्कुल कैंसल, छोड़ दिया या छोड़ दे नहीं, अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाएं। वो आपकी आंखें खोलेगा और जो मदद आपको नजर नहीं आ रही खुदा आपको दिखाएगा। हालेलुया। खुदा आपके साथ। परेशान मत होइए, घबराइए मत। देखिए, आप अपने अंदर एक उम्मीद को पैदा कीजिए। आप अपनी आंखों को उठा लीजिए खुदा की तरफ, खुदा की तरफ, कलाम की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए, इब्राहिम और लूत, ये दोनों कौन थे? हाँ, ये चाचा और भतीजे थे। रिश्ते को खराब मत कीजिए। लूत इब्राहिम का भतीजा है
ये दोनों भाई हैं, हम उम्र भी हो सकते हैं। इब्राहिम ने लूत को खड़ा किया और कहा, पैदाइश 13 के अंदर 10 आया, उसके अंदर इब्राहिम ने लूत से कहा, जहां तक अपनी आंखें उठा और जहां तक देख सकता है देख ले, और जो जगह तुझे पसंद आए उसी की तरफ रवाना हो जाना। अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं मुड़ जाऊंगा, और अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं मुड़ जाऊंगा। अपनी नजर को उठा और देख। तो लूत ने क्या किया? लूत ने अपनी नजरें उठाई और यरदन की सारी गहराई को देखा, मशरिक की तरफ रवाना हुआ। यरदन की सारी सरजमीन खूबसूरत, पायदार, फलदार, सब्जा पसंद आ गई लूत को। लूत रवाना हो गया। इब्राहिम ने कहा, अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं हो जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं चला जाऊंगा। देखिए उस खुदा का बंदा वो रास्त है, उसकी जमीन पर नजर नहीं लगी, बल्कि इब्राहिम की नजर तो खुदा पर लगी है, आसमान पर लगी है, इसलिए उसे जमीन का कोई फिक्र नहीं। आज इंसान दुनियावी बातों के लिए, उसको पाने के लिए खुदा को टाइम नहीं दे रहे, उसको हासिल करने के लिए खुदा को छोड़ रहे हैं। ये बड़े बड़े टावर देखने के मुश्ताक हैं। खलीफा टावर देखा है? देखा है? टीवी में भी नहीं देखा? तो मैंने भी टीवी में देखा, मैंने क्या देखा, देखने के मुश्ताक है। पता है एक दिन ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे, सारी इमारतें, सारे टावर, ये तमाम जमीन मिट्टी में मिल जाएगी। लूत ने अपनी आंखें उठाई और वो सरजमीन देखी जो कुछ ही चंद दिनों के बाद निस्तो नाबूद होने वाली। हालेलुया। लेकिन 14 आयत, इसी चैप्टर के 14 आयत, पैदाइश उसका 13वां और उसकी 14 आयत सुनिए। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदा इब्राहिम से कहा, अपनी आंख उठा। हालेलुया। बेटा अपनी आंखें उठा। इब्राहिम ने तो लूत से कहा अपनी आंखें उठा, लेकिन इब्राहिम से किसने कहा? ओह प्रेज़ गॉड। आप इंसानों के लिए करोगे, खुदा आपके लिए करेगा। प्रेज़ गॉड। इब्राहिम ने लूत से कहा अपनी आंखें उठा। अब खुदा उन्हीं आयत के बाद इब्राहिम से कह रहा है अपनी आंखें, अपनी आंख उठा। जी बेटा पढ़े। और जिस जगह तू है, जिस जगह तू है, वहां से शुमाल और जुनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ नजर चढ़ा। जी। क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है, मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। हालेलुया। नजर चढ़ा। आपको पता है मैंने आगे क्या पहले पढ़ा? हाँ बताइए। अमान आप क्या मैंने लूत के बारे में क्या पढ़ा? कहाँ गया वो? मशरिक की। शाबाश। चौकन्ने रहिए, लड़ रहिए, ताकि आप खुदा की बातों को सुने, सीखे और जाने, और कभी भी कोई आपसे सवाल करे तो आप बता सके। यरदन की तहाई मशरिक की तरफ चला, लूत तो एक तरफ चला। खुदा ने कहा इब्राहिम अपनी आंखें उठा, मशरिक मगरिब शमाल जनूब मैं सब कुछ दूंगा। हालेलुया। अपनी आंखें उठा। क्या कहा? अपनी आंखें उठा। तो आप किसकी तरफ आंखें उठाते हो? इब्राहिम ने किसकी तरफ आंखें उठाई? इब्राहिम मेरी तरफ आंखें उठा। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है, ये जीसस कह रहे हैं, ये खुदा कह रहा है, ये हमारा यहोवा यानी जो कायनात का खालिक और मालिक है, जिसके मर्जी के बगैर हम एक कदम नहीं उठा सकते। ये वो कह रहा है। और जो कुछ तू देख रहा है सब तेरा है, जहां तू खड़ा है वो भी तेरा है। मशरिक मगरिब शमाल जनूब मैं तुझको दूंगा और तेरी नस्ल को दूंगा। किसी चीज का लालच नहीं किया इब्राहिम ने, किसी बड़ी बड़ी तहराई का लालच नहीं किया, किसी सरजमीन का लालच नहीं किया। हम क्या करें, हम तो लालची हैं, मिल जाए ये भी वो भी, सब कुछ मिल जाए। एक बंदा साइकिल पे, एक बंदा मोटरसाइकिल पे, रोजाना आने वाले दोनों पड़ोसी, उसके पास 4 मोटरसाइकिल है।
लेकिन पहले साइकिल वाले को यही पता है इसके पास एक ही है। साइकिल वाला भी साथ चलता है, मोटरसाइकिल वाला भी साथ चलता है। साइकिल वाले से मोटरसाइकिल वाले ने कहा तेरे पास साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल नहीं। उसने कहा नहीं मुझे यही अच्छी लगती है, ये अच्छी है, इसमें पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ता, मुसीबत नहीं है, परेशानी नहीं है, बस इजी है, बस इजी है, ये बहुत अच्छी है, मुझे ये बड़ी पसंद है, ये मेरी साइकिल है, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा पसंद है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा ठीक है, मैंने तो सोचा था मेरे पास 4 है, मुझे दे दे। उसने कहा सच्ची मुझे दे दी है, ये बड़ी खराब है, चलती नहीं है। हम इंसानों की भी फितरत हम मिनट में बदल जाते हैं, पर याद रखिए इन चीजों की तरफ निगाह मत रखिए, ये दिन ढह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो हमेशा कायम रहने वाला है, जिसकी मानिंद कोई है ही नहीं है, उस पर निगाह लगाइए, उस पर आस रखिए। हम इंसान, हमें पता है कि हम निगाह तो उस पर रखते हैं पर आस किसी और की लगा देते हैं, लेकिन याद रखिए जब निगाहें उस पर होगी तो आस भी उसी पर होगी, तो वही सरफराज करेगा। हम देखते हैं आगे एक और आयत है दानियल, ये भी एक ऐसा बंदा है, 4:34 आयत, ये भी एक ऐसा ही बंदा है जिनको अपने को सिवा कोई नजर आंदा ही नहीं। कभी कभी एक ऐसा शख्स है वो जूती पहने चलता हुआ जूती को देखता है, चलता हुआ अपने कपड़ों को देखता है या देखती है, और वो कहते हैं अगर मेरी निगाहें मेरे कपड़ों में तो शायद दूसरों की भी आंखें मेरे ही कपड़ों में, मेरी ही जूती को होगी। वो समझता है सिर्फ अपने आप, अपने घर को देखता है और घर के बाहर किसी चीज को देखता ही नहीं, सिर्फ अपने ही हाथ पे निगाह, सिर्फ अपने ही हाथ पे निगाह, चलते भी अपनी तरफ, बैठते भी अपनी तरफ, उठते भी अपनी तरफ, खाते भी अपनी तरफ, तो किसी की तरफ नहीं देखते। और ऐसे लोगों से खुदा खुश होता है नहीं, अब ऐसे भी लगा रहा अपने वाले, ऐसे से खुदा खुश होता है। आइए देखिए ये भी एक ऐसा शख्स है जिसने अपने घर के अंदर हर चीज को बनाई, महल, चौबारे, खिड़कियां, दरवाजे, हर एक चीज से अपने घर को तो सजा लिया। और यहाँ पर क्या है कि जब अपने घर को देखता तो कहता है वाह भाई वाह, ये मेरे ही हाथों का कमाल है, ये मेरे ही सब कमाल है, अगर मैं ना होता तो शायद ये ना होता, अगर मैं ना होता तो शायद वो ना होता। सिर्फ अपने आप पर निगाह, आज भी लोग सिर्फ अपने आप पर निगाह रखते हैं, अपने ही ऊपर आंखें रखते हैं, किसी दूसरों पर ध्यान नहीं रखते हैं। और ऐसे लोगों को खुदा पसंद नहीं। ये शख्स भी ऐसा ही है, हर बात में कहता है कि ये मेरे ही हाथों ने सब कुछ किया है, मैंने ये सब कुछ बनाया है। लेकिन आसमान से एक आवाज आई और खुदा ने उसको बताया कि तेरे साथ ये सलूक किया जाए। फिर उसके बाद वो शख्स अपने अंदर तौबा करना शुरू हुआ, अपनी गलती पर निगाह करना शुरू हुआ, अपने गुनाह पर निगाह करनी शुरू हुआ। कभी कभी तो इंसान खता कर भी भूल जाते हैं, गुनाह कर भी भूल जाते हैं और अपने हवाल पर नजर नहीं रखते। लेकिन ये भी ऐसा ही शख्स है जो सिर्फ अपने आप पर निगाह और दूसरों की कोई परवाह नहीं करता। पर खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। एक दिन उस पर बहुत सी मुसीबतें आई, जानवरों जैसा सलूक किया गया, बल्कि वो तो जानवर ही बन गया। फिर एक दिन जब उसकी मुसीबत के दिन पूरे हुए तो कलाम मुकद्दस के अंदर दानियल 4:34 आया, जरा पढ़ दीजिए बेटा और गौर से सुनिए फिर क्या हुआ। और इन अय्याम के गुजरने के बाद, फिर इन अय्याम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनेस्सर ने आसमान की तरफ आंखें उठाई, मैं नबूकदनेस्सर जो सिर्फ अपने हाथ पर नजर करने वाला, मैं जो दुनिया और खुदा की परवाह ना करने वाला, मैं जो सिर्फ अपनी बनाई हुई चार दीवारी पर निगाह करने वाला, अपने आप पर निगाह करने वाला, अपने हाथ पर निगाह करने वाला, दूसरों की कोई परवाह किसी पर निगाह करने वाला नहीं था। मेरे लिए तो भरे जिले खत्म हो जाए। और कहता है कि उन अयाम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनेस्सर ने आसमान की तरफ आंखें उठाई। तो बच्चा पहले चुक लेता कहाँ, तो ये मुसीबत तो ना आती, जानवरों की तरह आपसे सलूक तो ना होता,
जानवरों की तरह आप घास को ना खाते हैं। घास खाई फिर अकल आई। क्या लिखा है कि मैंने आसमान की तरफ नजर उठाई और मेरी अकल मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया। हालेलुया। मैंने हक ताला का शुक्र किया, क्योंकि वही बनाने वाला और कायम करने वाला है। चाहे किसी को दे या ना दे, किसी को इज्जत दे या जलील करे, ये सब उसे इख्तियार है। हालेलुया। मेरी अकल मुझ में वापस आई। अगर पहले ही आंखें उठा लेते खुदा पर, पहले ही आस लगा लेते खुदा पर, तो शायद ये मुसीबत, ये तकलीफ ना आती। लेकिन अकलमंद है, ये तो नादान है, ये तो शख्स नादान रहा जो मुसीबत आने के बाद समझा। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो खुदा के कलाम में ज़बूर 119 और उसकी 18 आयत जरा गौर से सुनिए। खुदा हमारी मिरास है। आपकी मिरास है? खुदा हमारी मिरास और हमारे प्यारे का हिस्सा है। उस पर निगाह करें, अपनी आंखें उस पर लगाएं। जी बेटा पढ़े, पढ़े 18 ज़बूर 119 और उसकी 18 आयत। मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे खुदा, मेरी आंखें खोल दे ताकि मेरा भी हाल नबूवत नजर की मानी ना हो। खुदा 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 का मकसूद ये जान गया है, ये समझ गया है कि जो इंसान खुदा पर अपनी आंखें नहीं लगाएगा उसे जलील होना पड़ेगा। ये समझ गया है और कहता है कि ऐ खुदा मेरी आंखें खोल दे, खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं, ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं, मैं तेरे कलाम के काम देखूं, मैं तेरे कलाम के मौजे देखूं और मैं हमेशा तेरे कलाम को देखूं। मेरी आंखें खोल दे। आप भी कहिए कि खुदावंद मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं सिर्फ तेरे कलाम को देखूं, सिर्फ तेरी बातों को जानूं और खुदावंद तेरी राह पर चलता जाऊं, ताकि मेरा हाल जानवरों की मानिता ना हो, ना हो घोड़े या कचरा के कुछ भी नहीं है। समझ नहीं, मुझे जानवरों की तरह ना रहना पड़े। खुदा तेरे हाथ में सब कुछ है। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक मेरे खुदा से है जिसने आसमान से दी। आप उसकी तरफ अपनी आंखें लगाएं। पता है आपको खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा, खुद कायनात का खालिक मालिक, यूहन्ना 11:41 के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा करने से पहले अपनी आंखों को उठाया और लिखा है यीशु मसीह ने अपनी आंखें उठाकर अपने बाप से दुआ की। हम कोई भी काम करने लगे तो सबसे पहले हमें अपने खुदा की तरफ आंखें उठानी है, अपने खुदा से मदद मांगनी है, अपने खुदा की तरफ रजू होना है। यीशु मसीह ने जब अपने बाप की तरफ आंखें उठाई, लिखा है इसने अपनी आंखें उठाकर कहा है बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुनी। मुर्दा भी दफन है। मैंने पहले भी एक बार बताया था, मुर्दा अभी अंदर ये कब्र के अंदर, पर यीशु मसीह ने शुक्रगुजारी कर दी है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुनी। और लाजर को आवाज मारी और मुर्दा लाजर जिंदा हुआ। हालेलुया। सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी आंखें खुदा की तरफ उठाई। और वो आंखें खुदा की तरफ उठती हैं जिनके अंदर हलीमी है, जिनके अंदर आजिज़ी है, जिनके अंदर शर्म हया है, जिनके अंदर बदमाशी नहीं है। आंखों के अंदर भी बदमाशी नहीं है, जिनके अंदर बदमाशी नहीं है, जिनके अंदर हया है, जिनके अंदर तमीज है, जिनके अंदर कुछ शर्म है, जिसके अंदर कुछ झूठा लालच नहीं है, वो आंखें खुदा की तरफ उठती है। जो हमेशा शर्म हया के अंदर रहते हैं, ऐसी आंखें किसकी तरफ उठती है? खुदा की तरफ उठती है। तो हमें अपनी आंखों को किसकी तरफ उठाना है? किसकी तरफ उठाना है? जो कुछ भी खुदा हमेशा आपके साथ रहेगा।
जिस तरह आपका साया आपके साथ है, खुदा वैसे ही आपके साथ रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी आंखें खुदा की तरफ उठानी है। और जो फैसला हो उसके आगे रखना है, तो यकीनन वो आपके साथ है। वो सोता नहीं, ऊँगता नहीं, वो आपका मुहाफिज है और हर बला से आपको महफूज रखेगा। आमीन आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ करें। कहिए, ऐ खुदावंद, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। ऐ खुदा, मेरी आंखों को पाक कर, खुदावंद मुझे धो, मुझे साफ कर, ताकि मेरी आंखें हमेशा रास्ते को देखे। ऐ खुदावंद, मेरी आंखें रास्ते को देखे। आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। खुदा के जलाल के लिए जोर